टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। सुमी पर कब्जे के लिए बढ़ती रूस की सेना। रूस ने यूक्रेनी फौज की इमारत को कैसे ध्वस्त किया, ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इमारत में यूक्रेन की 21वीं ब्रिगेड के फौजी थे, ये देखिए आप। और अभी ये जानकारी मिल रही है कि थोड़ी देर पहले कीव के ओब्लोन पर भी अटैक हुआ है। यानी हमलों का सिलसिला रुकने का, थमने का नाम नहीं ले रहा है। कीव पर कब्जे की मंशा से रूसी सेना आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। ओब्लोन पर भी अटैक हो गया है। रूसी हमले में भीषण तबाही यहां मची है। रिहायशी इलाके में भी यहां आग लगी है, जो इस बात की तस्दीक करता है कि रिहायशी इलाकों को भी एक बार फिर निशाना बनाया गया है ताजा हमलों में। यह देखिए, और देखिए एक और बड़ी खबर यूक्रेन के ओडेसा से, जहां पर यूक्रेन का हमला, ये तस्वीर आप देखिए, यूक्रेन पर जो हमला किया गया, रिहायशी इलाकों में रूस ने किया है ड्रोन से अटैक। बस स्टैंड पर हमले का खौफनाक वीडियो ये आपको हम दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं पोर्ट सिटी ओडेसा की तस्वीरें हैं, जहां पर बड़े हमले को अंजाम दिया गया। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो किस तरह से चाहे ओडेसा हो, कीव हो, खार्किव हो, तमाम जो इलाके हैं वो रूस की तरफ से दहला दिए गए। और अब इन हमलों की एक और बेहद खास बात, यूक्रेन पर रूस का ये एआई अटैक है। जी हां, पुतिन के प्रतिशोध में नए हाईटेक हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रोन से यूक्रेन पर हमला किया जा रहा है। एआई कामिकाजी ड्रोन से रूस इन हमलों को अंजाम दे रहा है। इन अटैक्स के बारे में यह बड़ी जानकारी सामने आई है। चीन की चिप एनवीडिया प्रोसेसर वाले ड्रोन का इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। खुद ही सर्च कर टारगेट को निशाना बना रहे हैं ड्रोन। कीव ओडेसा पर एआई से लैस ड्रोन से ये ताजा हमले अंजाम दिए गए। हर रोज करीब 500 ड्रोन तैयार कर रहा है रशिया। तो ये नई और बड़ी जानकारी सामने आ रही है यूक्रेन पर रूस के एआई अटैक को लेकर। हमारे साथ अश्विनी सिवास साहब भी मौजूद हैं। सिवास साहब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है और बड़े हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, इस पर आगे आपसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमलों पर यूक्रेन का देखिए एक बड़ा आरोप है, उसके बारे में आपको बता दें। नॉर्थ कोरिया के मिसाइल से रूस का ये बड़ा हमला अंजाम दिया गया है। KN-23 बैलिस्टिक मिसाइल से ये अटैक अंजाम दिए गए हैं, ये भी पता चला है। तो दो बड़ी खबरें हैं, एक तो एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, एआई ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, और दूसरी खबर आप देखिए, नॉर्थ कोरिया के मिसाइल से भी रूस हमला कर रहा है। यानी एक जगह चीन का सहयोग और दूसरा नॉर्थ कोरिया का सहयोग। तो कहीं ना कहीं रूस अब बड़ी मंशा से, बड़े मोटिव के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल सही बात है। सिवास साहब रोकूंगा यहां पर आपको। एक और अहम इंफॉर्मेशन अपने दर्शकों को दे दें, जेलेंस्की वर्सेस किम जोंग, क्योंकि नॉर्थ कोरिया का हमने जिक्र किया तो दर्शकों के लिए क्लैरिटी जरूरी है। यूक्रेन युद्ध में पहली बार नॉर्थ कोरिया शामिल हुआ है। ये आप देखिए, खबर बहुत महत्वपूर्ण है। रूस को हथियारों की खेप भेजे जाने के सीधे सबूत मिले। उत्तर कोरिया ने 120 कोक्सन आर्टिलरी सिस्टम भेजे हैं। रॉकेट लॉन्चर और होवित्जर भी रूस को भेजे गए हैं। अब इसके मायने क्या है ये समझिए। जेलेंस्की के खिलाफ एक और नया देश मैदान में सीधे सीधे उतर आया है। पिछले हफ्ते रूस के विदेश मंत्री नॉर्थ कोरिया गए थे। किम जोंग ने रूस को मजबूत साझेदार बताया था। युद्ध में उत्तर कोरिया के सैनिकों की बात भी आई थी। इस लिहाज से ये डेवलपमेंट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण। एक छोटा सा रिएक्शन मनीष, मैं इस पर आपसे भी चाहूंगा। नॉर्थ कोरिया और चीन क्या खुलकर
अब यूक्रेन के खिलाफ हो रही इस जंग में रूस के साथ खड़े हो गए। देखिए, जिस किस्म का नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है उसमें रूस के साथ चीन, नॉर्थ कोरिया, ईरान, बेलारूस ये तो खुलकर युद्ध में है ही, और नॉर्थ कोरिया के और चीन के कई सैनिक वहां पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये बात खुद जेलेंस्की दावा कर रहे हैं, ये कहकर कि उन्होंने उसमें से कुछ सैनिकों को अपने कब्जे में भी ले रखा है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि रूस को लड़ाई लड़ने के लिए इन सैनिकों की और इनके हथियारों की जरूरत नहीं है। ये तो बस इसलिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो दुनिया को दिखा सके कि रूस अकेले इस जंग में नहीं है, बल्कि दुनिया के बहुत से मुल्क उनके साथ हैं। अगर आप देखें तो बीते 3-3.5 साल में जिस तरीके से रूस रोजाना हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, उनमें से बहुत से नाटो के कंट्री ऐसे हैं जितने पूरे साल में उतने हथियार नहीं बनाते हैं। आप ये देखिए कि केवल 5 महीने में उन्होंने 28,000 के करीब मिसाइल का बम का इस्तेमाल किया, 20,000 के करीब ड्रोन का इस्तेमाल किया, 800 से ज्यादा मिसाइल। बिल्कुल सही बात है। और अब बड़ी मंशा के साथ पुतिन की सेना आगे बढ़ रही है। वक्त की थोड़ी सी कमी है, इसलिए इस चर्चा को मुझे यहीं पर रोकना होगा, वाइंड अप करना होगा। सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।